क्वेश्चन है कि वेदों की ओर चलो किसने कहा था। वेदों की ओर चलो किसने कहा था। ऑप्शन है हमारे राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती या फिर विवेकानंद। तो इसका सही ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर चलो किसने कहा था, वो थे दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। इनमें से राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, अकबर द्वितीय ने, स्वामी विवेकानंद जी। तो इसका सही ऑप्शन है अकबर द्वितीय ने। क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, पंडित नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है महात्मा गांधी ने को जो सरदार की उपाधि दी थी वो महात्मा गांधी ने दिया था। प्रश्न क्या है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। ऑप्शन है 1496, ऑप्शन है 1496, 1497, 1498 या फिर 1500। तो इसका सही ऑप्शन है 1498। वास्को डी गामा भारत जब आया था तो वो 1498 में भारत आया था। प्रश्न है महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई। ऑप्शन है गोपाल मंडली, सत्यशोधक समाज, श्री नारायण सभा, महाजन सभा। तो इसका सही ऑप्शन है सत्यशोधक समाज। महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा जो संगठन की स्थापना की गई थी वो था सत्यशोधक समाज। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। यानी कि भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक के तत्व कहाँ से, किस देश से लिए गए हैं। तो ऑप्शन है अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, इंग्लैंड से। आयरलैंड से नीति निर्देशक जो तत्व लिए गए हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। प्रश्न है प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, 1757 में। याद कर लीजिएगा, ये भी पूछ सकता है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो वो हुई थी 1757 में। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंगस ने या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए है हमारा लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेंजली, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड बैंटिंग। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए हमारा सही है, लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया। और क्वेश्चन है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया। ऑप्शन ए 1756, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1758, ऑप्शन डी 1759 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1758 ईस्वी में। क्लाइव को बंगाल का जब गवर्नर बनाया गया तो 1758 ईस्वी को बनाया गया, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड ऑकलैंड या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन हमारा बी सही आंसर है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है। अगला प्रश्न है किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई। ऑप्शन हमारे हैं ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वेस्टिटॉर्ट, ऑप्शन सी वेरेस्ट, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। सही आंसर है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी।
हमारा ऑप्शन डी सही है। किसके समय कलकत्ता की स्थापना की गई? तो वारेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना की गई। अगला, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्रश्न क्या है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन है मीर जाफर, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो था सिराजुद्दौला, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन इनमें से किसने बिछवाई थी? ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन ए विलियम डडले, ऑप्शन बी रोजर स्मिथ, ऑप्शन सी जॉर्ज क्लार्क, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जॉर्ज क्लार्क। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? प्रश्न क्या है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? ऑप्शन हमारे, ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी कोयम्बटूर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बम्बई, यानी कि मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन के समय, ऑप्शन बी लॉर्ड लीटन के समय, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो के समय, ऑप्शन है लॉर्ड मेयो के समय में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण सन 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? भारत में प्रथम रेल लाइन का जो निर्माण हुआ था सन 1853 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत में प्रथम रेल लाइन किस सन में बिछाई गई थी? तो वो 1853 ईस्वी में। और पूछा गया है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुई? ऑप्शन हमारे हैं हावड़ा और श्रीरामपुर, ऑप्शन बी बम्बई और ठाणे, ऑप्शन सी मद्रास और गुंटूर, ऑप्शन डी दिल्ली और आगरा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बम्बई और ठाणे के बीच प्रथम रेल लाइन चली थी, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेल्सली, ऑप्शन डी लॉर्ड लीटन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, यानी स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए नरेंद्रनाथ दत्त, ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी कृष्ण दत्त, ऑप्शन डी सुरेंद्र दत्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न है, 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई किसके द्वारा? 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय द्वारा, ऑप्शन बी श्री नारायण गुरु द्वारा, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले द्वारा, ऑप्शन डी ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन क्या कहता है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन हमारे हैं, ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी कालिदास। इसका सही आंसर है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की जो लेखक थे वो दयानंद सरस्वती थे। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इनमें से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन ए सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल खां, ऑप्शन सी मोहम्मद अली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी सैयद अहमद खां ने की थी, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? क्वेश्चन क्या है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? ऑप्शन हमारे हैं, ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी गुरु राम सिंह, ऑप्शन
डी गुरु गोविंद सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन का जो गठन किया था गुरु राम जी ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन एक बार फिर से, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है हमारे लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड लीटन। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी हमारा सही है। 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ऑप्शन है हमारे खान बहादुर खां, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी तात्या टोपे या ऑप्शन डी रानी रामकुमारी। का ऑप्शन बी सही है। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा।